ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 20-21 यति के अंत्येष्टि क्रम की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उसके शरीर का दाह क्रम नहीं होता, मरने पर उसको शरीर को गाड़ दिया जाता है। यह मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नतापूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि क्रम का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण परम ब्रह्म में अहंभाव का आश्रय लेकर देह पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उसकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए प्रभु। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह से विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। स्कंद ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ होकर शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, यदि वो महान धीर होकर परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधोचित होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और श्रेय ज्ञ इन तीनों पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति नियम आदि का रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए भली भांति शिव के ध्यान करने में तत्पर है। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप में अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर होते हैं। इसी तरह धूमाधिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दीक्षायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुनि वामदेव, अब तुम उन देवताओं के वृत्ति का वर्णन सुनो। क्रम के अनुष्ठान में लगे हुए जीव को साथ लेकर ये पांचों देवता उनके पुण्य व स्वर्गलोक को ले जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों को उपभोग करके वह जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्वत जन्म ग्रहण करते हैं। इसके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वह भूतल से लेकर उधर लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ लेकर क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए सदाशिव के धाम में पहुँचते हैं। वहाँ देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के क्रम के ही लगाए हुए वह अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देकर देवाधिदेव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र का तात्पर्य का उपदेश देकर गणपति के पद पर अभिषेक करके उसको अपने समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चय समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव के फलस्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने के शक्ति रूपा ऐसे सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं और नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर सरस्वती को परम मुक्ति देते हैं, जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समाष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। भाग 1 खत्म।